हेलो दोस्तों, बीइंग एक्सप्लेनर में आपका स्वागत है। आज मैं मार्वल सीरीज के शी हल्क का एपिसोड 1 एक्सप्लेन करने वाला हूँ, जिसमें हम देखेंगे कि एक साधारण लड़की जो वकील है कैसे हल्क बन जाती है और क्यों उसे सुपर हीरो नहीं बनना है। तो जानने के लिए ये वीडियो पूरा देखें। तो कहानी शुरू करते हैं। एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि जेनिफर वॉल्टर एक वकील है और अदालत में उसके केस के बारे में उसे क्या कहना है इस बारे में प्रैक्टिस कर रही होती है। उसके पार्टनर डेनिस को जेन के ऊपर बिल्कुल भरोसा नहीं होता है कि वो अदालत में अच्छी तरीके से बोल पाएगी, इसलिए जेन की असिस्टेंट निकी डेनिस को उसके कैबिन से बाहर निकाल देती है और निकी को पूरा भरोसा रहता है कि जेन अदालत में कमाल कर देगी। जाते जाते निकी जेन को कहती है कि अगर तुम्हारे हिसाब से चीजें नहीं हुई तो हल्क बनकर सब चीजें सही कर देना। उसके बाद जेन कैमरे की तरफ देखती है और अपने हल्क बनने की कहानी हमें बताती है। उसके बाद हम कुछ महीने पहले की फ्लैशबैक में कहानी देखते हैं। जेनिफर अपने भाई ब्रूस के साथ एक रोड ट्रिप पर है। तब ब्रूस उसे बताता है कि एंड गेम के बाद उसने कुछ ऐसा एक डिवाइस बनाया है जो हमेशा उससे इंसानी रूप में ही रखता है, जो उसे हल्क बनने से रोकता है। उसके बाद जेनिफर कैप्टन अमेरिका के बारे में बात करती है। उसे लगता है कि कैप्टन अमेरिका अभी भी वर्जिन है। तभी अचानक उनके आगे एक स्पेसक्राफ्ट आता है और जेनिफर अपने कार को हैंडल नहीं कर पाती है और उनका एक्सीडेंट हो जाता है। इस एक्सीडेंट में जेनिफर के हाथ को चोट लग जाती है और उसके बाद वो कार से बाहर निकलकर ब्रूस को बचाने के लिए कार का दरवाजा तोड़ती है। कार से बाहर निकलते वक्त ब्रूस जेनिफर को वार्निंग देता है कि वो उससे दूर रहे क्योंकि खून काफी बह रहा होता है और उसी वक्त ब्रूस का खून जेनिफर के खून के साथ मिक्स हो जाता है और तब जेनिफर अपने शरीर में कुछ बदलाव महसूस करती है और जेन जंगलों में भाग जाती है। रात को उसकी नींद खुलती है। जब वो जंगल से बाहर आती है तब उसे सामने एक बार दिखाई देता है। हम देखते हैं कि जेनिफर बहुत बेकार हालत में रहती है। उसके बाद हम देखते हैं कि जेनिफर छुपते छिपाते उस बार के वॉशरूम में जाती है। तो वहाँ पर कुछ लड़कियां आती है। जब वो लड़कियां जेनिफर को देखती है तो उन लड़कियों को उसकी काफी चिंता होती है। वो लड़कियां उसकी मदद करने की कोशिश करती है। तब जेनिफर उनसे कहती है कि उसे अपने भाई को कॉल करना है। तब सभी लोग अपना मोबाइल उसको कॉल करने के लिए देते हैं। उसके बाद जेनिफर पार्किंग एरिया में खड़ी रहती है। तब उस बार में से कुछ बदमाश लड़के उसे परेशान करने लगते हैं। शुरुआत में उन लोगों को इग्नोर करने की कोशिश करती है, लेकिन उसे परेशान किया जाता है। तब जेनिफर को गुस्सा आ जाता है और हम पहली बार जेनिफर को हल्क के रूप में देखते हैं और जेनिफर हल्क बन के उन बदमाशों पर गुस्से से गरजती है। तब वहाँ पर ब्रूस यानी जो असली हल्क है वो उसे वहाँ पर पकड़ने के लिए आ जाता है। उसके बाद जेनिफर की नींद एक अनजान जगह पर खुलती है। वो जगह उसके लिए एकदम नई रहती है। वहाँ पर वो आवाज लगाने की कोशिश करती है, लेकिन उसे कोई दिखाई नहीं देता। जब वो बेसमेंट में जाती है तब उसे उसका कजन भाई ब्रूस दिखता है, जो एक्सीडेंट के बाद उसके डिवाइस टूटने की वजह से अब हल्क में बदल गया है। वो जेनिफर को बताता है कि तुम मैक्सिको में हो और ये लैब उसे टोनी स्टार्क यानी आयरन मैन ने बना के दिया था। तब जेनिफर को महसूस होता है कि उसके शरीर में कुछ चेंजेस हुए हैं। ब्रूस उसे बताता है कि एक्सीडेंट में उन दोनों का ब्लड मिक्स हो चुका था, इस वजह से अब जेनिफर भी हल्क बन चुकी है। ये सुनकर जेनिफर को शॉक लगता है और ब्रूस को वो कहती है कि उसे सुपर हीरो बिल्कुल नहीं बनना है। ब्रूस कहता है कि अब ऐसा नहीं हो सकता है और वो जेनिफर के लिए किसी भी तरह का ऐसा डिवाइस नहीं बना सकता है जिससे कि वो एक नॉर्मल इंसान ही बनी रहे। उसके बाद ब्रेकफास्ट करते समय ब्रूस जेनिफर को कहता है कि जब तक कि तुम अपने अंदर के हल्क को पहचान नहीं लेते तब तक कि तुम्हें यहाँ पर ही रहना पड़ेगा। जेनिफर पूछती है कि ये कितना समय लग जाएगा। ब्रूस उसे कहता है कि तुम्हें 15 सालों तक यहाँ पर ही रह के अपने अंदर के हल्क को समझना पड़ेगा। उसके बाद ब्रूस अपने पहले एक्सपेरिमेंट को शुरू करता है। इस एक्सपेरिमेंट से ये पता चलेगा कि जेनिफर को कितना गुस्सा आने के बाद वो हल्क में बदल जाती है, लेकिन जेनिफर को इस एक्सपेरिमेंट के बारे में कुछ भी पता नहीं रहता है। तब ब्रूस एक्सपेरिमेंट स्टार्ट करता है और जेनिफर एक ऐसी कंडीशन में फंस जाती है जहां पर उसकी जान भी जा सकती है। जेनिफर ब्रूस को उसे वहां से बाहर निकालने के लिए कहती है, लेकिन ब्रूस ऐसा नहीं करता और एक्सपेरिमेंट जारी रखता है। तब अचानक जेनिफर हल्क के रूप में बदल जाती है और खुद को बचा लेती है और उसके बाद उस लैब का दरवाजा तोड़कर वो बाहर निकलती है और ब्रूस पर काफी गुस्से से चिल्लाती है। तब ब्रूस जेनिफर को शांत करने की कोशिश करता है क्योंकि उसे लगता है कि ये जेनिफर नहीं है, ये अब हल्क है। लेकिन जेनिफर हल्क के रूप में भी जेनिफर बन के ही बात करती है। तब ब्रूस को धक्का लगता है और वो जलन महसूस करता है क्योंकि उसे हल्क बनकर खुद पर काबू पाने के लिए कम से कम 10 साल लग गए थे। जेनिफर स्वीकार करती है कि उसके अंदर के हल्क के साथ वो बेहतर तरीके से एडजस्ट हो चुकी है, लेकिन ब्रूस को लगता है कि जेनिफर खुद को हल्क बनने से कंट्रोल नहीं कर सकती है, इसलिए जेनिफर को खुद पर काबू पाने के लिए कुछ ट्रेनिंग की जरूरत है। आखिरकार जेनिफर ब्रूस की बात मान लेती है और ट्रेनिंग करने के लिए
तैयार हो जाती है। ट्रेनिंग की शुरुआत डायइलेक्ट्रिकल बिहेवियर थेरेपी से होती है, जिसमें ब्रूस जेनिफर को मेडिटेशन करना सिखाता है। थोड़ी देर बाद ब्रूस को लगता है कि जेनिफर काफी थकी है, इसलिए वो जेनिफर को थोड़ा आराम करने की सलाह देता है। थोड़ी देर बाद जब जेनिफर सोई रहती है तब ब्रूस उसके कान के पास भोंपू बजाता है और जेनिफर स्ट्रेस में आकर हल्क में बदल जाती है और वो बेड को ही तोड़ देती है। और ब्रूस जेनिफर से उसकी दिमागी हालत के बारे में पूछता है और कुछ डेटा कलेक्ट करता है। इस बात से जेनिफर को काफी गुस्सा आता है और इस तरह उनकी ट्रेनिंग धीरे धीरे शुरू होती है। ब्रूस उसे सलाह देता है कि वो हमेशा स्पैंडेक्स वाले कपड़े पहने। उसके बाद ब्रूस जेनिफर को पत्थर फेंकने की ट्रेनिंग देता है। तब जेनिफर कुछ ज्यादा ही दूर पत्थर फेंक देती है। तब ब्रूस अपने आप को साबित करने के लिए एक पत्थर को पूरी ताकत से आसमान में फेंक देता है। उसके बाद ब्रूस उसे एक जगह से दूसरी जगह पर जंप करने की ट्रेनिंग देता है और सिखाता है कि अपने शरीर को किस तरह से बैलेंस करना चाहिए। लेकिन जेनिफर पहले से ही इस काम में माहिर रहती है। जेनिफर सभी ट्रेनिंग में अच्छा परफॉर्म करती है, ये बात ब्रूस को हजम नहीं होती है। उसके बाद ब्रूस जेनिफर को समझाता है कि इन ताकतों की वजह से हम अपने करीबी लोगों को खतरे में डाल सकते हैं। जेनिफर ब्रूस की ये सब बातें सुनकर बोर हो चुकी होती है। उसके बाद ब्रूस जेनिफर को हल्क बनने का फायदा भी बताता है। उसके बाद हम ब्रूस और जेनिफर को ब्रूस ने बनाए हुए बार में देखते हैं, जहाँ पर ब्रूस जेनिफर को कहता है कि हमारी बॉडी का एक एडवांटेज है कि हम कितनी भी शराब पिए फिर भी हमारी बॉडी को कोई असर नहीं पड़ता। उसके बाद दोनों बहुत सारी बोतलें पी कर खाली कर देते हैं। उस वक्त ब्रूस टोनी स्टार्क को याद करता है क्योंकि उसने वो बार बनाने के लिए ब्रूस की मदद की थी। भले ही रात को शराब हल्क ने पी थी, लेकिन सुबह जेनिफर को ही उसका हैंगओवर झेलना पड़ता है। थोड़ी देर बाद ट्रेनिंग करते समय जेनिफर ब्रूस को कहती है कि उसे सुपर हीरो नहीं बनना है और उसे अपनी नॉर्मल जिंदगी जीना है जहाँ पर वो वकालत कर सके। तब ब्रूस जेनिफर को समझाता है कि सुपर हीरो बन जाने के बाद हमारी कुछ जिम्मेदारियां होती है जिससे हम दूर भाग नहीं सकते। तब जेनिफर खुद को हल्क में बदल देती है और अपने आप नॉर्मल जेनिफर में बदल जाती है। और ये सब देख के ब्रूस भी शॉक हो जाता है क्योंकि ब्रूस भी ऐसा नहीं कर सकता। तो जेनिफर डिसाइड करती है कि वो यहाँ से अभी अपनी नॉर्मल लाइफ जीने के लिए चले जाएंगी। ब्रूस उसे रोकने की कोशिश करता है, लेकिन जेनिफर कहती है कि मुझे तुम्हारे जैसे सुपर हीरो की लाइफ बिल्कुल नहीं जीना है जो लोगों से दूर एक सुनसान वीरान जगह पर रहता है। और वो कहती है कि मैं लोगों की उसी तरह मदद करूंगी जिस तरह से मैं अभी तक करते आई हूँ। और वो वहाँ से जाने के लिए तैयार हो जाती है। तब ब्रूस उसकी कार को रोकने की कोशिश करता है, फिर भी जेनिफर गाड़ी आगे चलाती है और ब्रूस एक चट्टान में जा गिरता है। उसके बाद दोनों में लड़ाई शुरू हो जाती है। दोनों अपनी अपनी ताकत एक दूसरे के ऊपर आजमाते हैं। ब्रूस को लगता है कि वो इन सब हालातों से गुजर चुका है, इसलिए जेनिफर ने उसकी बात माननी चाहिए। लेकिन जेनिफर सोचती है कि वो दोनों बिल्कुल अलग है। दोनों भी अपने अपने जीत पर अड़े रहते हैं और दोनों में फाइट शुरू रहती है। अब दोनों अपनी पूरी ताकत के साथ एक दूसरे के साथ लड़ते हैं और अनजाने में इस लड़ाई में दोनों के हाथ से ब्रूस का बार टूट जाता है। यहाँ पर दोनों के बीच की लड़ाई रुक जाती है और दोनों ब्रूस का बार सुधारते हैं। तब ब्रूस जेनिफर को कहता है कि अगर उसे उसकी नॉर्मल वकीलों वाली जिंदगी जीना है तो जेनिफर वहाँ से जा सकती है, वो उसे नहीं रोकेगा। और उसके बाद ब्रूस जेनिफर को उसके कार तक छोड़ने के लिए आता है। जाते जाते वो जेनिफर को कहता है कि अगर तुम्हें किसी भी चीज की मदद लगे तो मेरे दरवाजे हमेशा के लिए खुले हैं। और जेनिफर वहाँ से निकल जाती है। और ये थी जेनिफर की एक लॉयर से हल्क बनने की कहानी। और अब हम फ्लैशबैक से प्रेजेंट टाइम में आ जाते हैं, जहाँ पर एक अदालत में केस की सुनवाई चल रही होती है। जब जेनिफर वहाँ अपनी दलीलें पेश करने के लिए आती है, उस वक्त उस अदालत में एक सुपर विलन लड़की हमला कर देती है। तब जेनिफर के असिस्टेंट निकी उसे सलाह देती है कि अब वक्त आ चुका है हल्क में बदलने का। उस वक्त जेनिफर खुद को हल्क में बदलने का डिसीजन लेती है। जेनिफर फटाफट अपनी सैंडल निकालती है और खुद को हल्क के रूप में बदल देती है। उसके बाद वो उस सुपर विलन का मुकाबला करती है। लड़ाई के दौरान जेनिफर यानी हल्क एक ही पंच में उस सुपर विलन को ढेर कर देती है और पुलिस उसे वहाँ से पकड़ लेती है। और जेनिफर अपने इंसानी रूप में वापस आती है और खुद को संभालते हुए जज के तरफ देखकर कहती है कि मैं अपने आखिरी दलील देने के लिए तैयार हूँ। और यहाँ पे ये एपिसोड खत्म होता है, लेकिन इसके बाद पोस्ट क्रेडिट सीन आता है। उस सीन में हम देखते हैं कि ब्रूस और जेनिफर ब्रूस के बार में शराब पी रहे होते हैं। तब जेनिफर कहती है कि कैप्टन अमेरिका जैसा दिखने वाला हैंडसम आदमी वर्जिन कैसे मर सकता है। तब ब्रूस उसे कहता है कि कैप्टन अमेरिका यानी कि स्टीव रॉजर वर्जिन नहीं था, उसने 1943 में एक मिशन में अपनी वर्जिनिटी खो दी थी। ये सुनकर जेनिफर खुश हो जाती है और यहाँ पर ये सीन एंड होता है। तो दोस्तों
वीडियो कैसा लगा कमेंट में जरूर बताइए। वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले एपिसोड में।